मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना को दोबारा जीवन दिया, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और एक करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। भारत के प्रति इनकी देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" इन्होंने भारत को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अब आगे बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ बोस कटक के सफल वकीलों में से एक थे और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त की थी। वे बाद में बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी बने। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार छात्र थे, लेकिन खेलों में उनकी कभी ज्यादा दिलचस्पी थी ही नहीं। उन्होंने बीए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में पूरा किया। वे स्वामी विवेकानंद के शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में अपने देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु भी माना था। आपको बता दें कि शिक्षा से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजा। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल को सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारों से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस चले गए। अंग्रेजों द्वारा साथी भारतीयों के शोषण के बारे में इतनी सारी घटनाओं को पढ़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से बदला लेने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इस घटना ने सुभाष को विद्रोही भारतीय की सूची में ला दिया। दिसंबर 1921 में बोस को प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में समारोह के बहिष्कार के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो उनके राजनीतिक गुरु बने। उनके बाद वह एक युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस के स्वयं सेवकों के कमांडेंट बन गए थे। उन्होंने स्वराज अखबार भी शुरू किया था। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस एक बड़ा संगठन था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में एक मजबूत नेता बन गए और उन्होंने पूरी पार्टी को अलग तरह से ढालने का साहसिक प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा उदार रही और कभी विरोध करने की स्थिति में नहीं रही। विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आजाद हिंद फौज का गठन था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी जो भारत से भाग गए थे और कई वर्षों से जापान में रहे थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हराया और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से युद्ध लड़ने वाले भारतीय कैदियों में से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। आपको बता दें कि उन्होंने दुश्मन के इलाकों को पार करते हुए हजारों मील की दूरी तय करते हुए पानी के नीचे से जमीन पर हवा में लड़ाई लड़ी जा रही थी। पहले चरण में उन्होंने एक जापानी पनडुब्बी तक पहुंचने के लिए एक रबर डिंगी में 400 मील की यात्रा की, जो उन्हें टोक्यो ले गई, ताकि इसे भारतीय की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। आजाद हिंद फौज में लगभग 55,000 सैनिक शामिल थे, जिन्हें युद्ध के भारतीय कैदी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी शामिल थे। आजाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गई।
नेताजी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेताओं में से एक थे, उनकी जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद एक हवाई दुर्घटना में मारे जाने की सूचना मिली। लेकिन 17 मई 2006 को संसद में पेश किए गए न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी और रेनकोजी मंदिर की राख उनकी नहीं थी। हालांकि निष्कर्षा को भारत सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।